वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने जितना भी सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब पहले चैनल को चेकआउट करके। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एंटोन नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो कि लोगों के लिए ब्रेसलेट बनाता है। एंड एंटोन का मकसद होता है कि इस दुनिया से जो है मेडिसिन जैसी चीज़ जो है उसका ख़त्म किया जाए। वो चाहते हैं कि बिना मेडिसिन के जो है लोग ठीक हो जाए। तो मेन कैरेक्टर फ्रैंकलिन फॉक्स, जो कि एक राइटर होता है एंड ब्लॉगर, बड़ा सा फैन होता है एंटोन का। फ्रैंकलिन नौकरी करता है, नया ज्वाइन होता है इस जगह में, इस कंपनी में, क्योंकि एंटोन आने वाले हैं थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। फ्रैंकलिन की मुलाकात एक जेला नाम की लड़की से होती है। उससे बात ख़त्म होने के बाद जो है टॉयलेट में फ्रैंकलिन मिलता है एंडी से, जो कि एक हैकर होता है एंड फॉक्स का अच्छा दोस्त। जैसे कि एंडी हैकर होता है तो वो एक दूसरा किसी पर्सन का जो है ब्रेसलेट ला के फ्रैंकलिन को देता है, ताकि वो उस मीटिंग को या फिर वो प्रेजेंटेशन को अटेंड कर पाए। एक्चुअली ये एम्प्लॉय बैंड होता है। वैसे फ्रैंकलिन को एक्सेस मिलते ही जब वो बैक स्टेज की तरफ चला जाता है, थोड़ी सी दूर में जो है वो एंटोन को देखता है, जो कि गाड़ी से उतरे होते हैं, जिनको देख के वो छुप जाता है। लेकिन एंटोन को पता चल जाता है। एंटोन के पास एक इनग्राम जैसी कोई वो इंसानी टाइप का कोई रोबोट होता है, जो कि मैं भी 24 घंटे उनके आसपास ही घूमता रहता है। अभी के लिए एंटोन कुछ पूछते नहीं है, वो स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। एंटोन स्टेज में एक ट्राइबैंड 5 को लॉन्च करते हैं। इनका मानना होता है कि ये काफ़ी हेल्थ में इम्प्रूव कर सकता है इंसान का, मेनली स्मार्ट वॉच से भी एडवांस होता है एंड मे भी एक्यूरेट बहुत। लेकिन स्टेज के ऊपर जब ये एंटोन होते हैं तो दूसरी तरफ एक गार्ड आके जो है वो दूसरे गार्ड को बेहोश कर देता है एंड स्टेज के ऊपर आके एंटोन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फॉक्स बचा लेता है एंटोन को। ये आदमी चाहता है कि उनका जो ट्राइबैंड ये सब होते हैं ब्रेसलेट, इन सभी को तबाह करना। वो एक तरीके से कहता है कि ये सब अच्छे नहीं है। हो सकता है कि इसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से जो ये गुस्सा है एंटोन के ऊपर एंड उसके सामान के ऊपर। एंटोन थोड़े से इम्प्रेस हो जाते हैं जब वो फॉक्स जान बचाता है उनका। फ्रैंकलिन जैसे भी चाहता है कि वो इंटरव्यू ले एंटोन का। एंटोन स्टेज के ऊपर जाने से जो है फ्रैंकलिन को एक छोटी सी रिंग मिलती है स्टेज के ऊपर से, जिसको कि वो चाहे तो वापस दे सकता था, लेकिन वो तब तक वो एंटोन जा चुके होते हैं। तो अभी के लिए उस रिंग को रख लेता है फॉक्स। फ्रैंकलिन उस रिंग को यूज करता है तो कुछ सेकंड जो है थोड़ा सा पास्ट में चले आता है फ्रैंकलिन, यानी कि एक तरीके से जो है टाइम पीछा किया जा सकता है थोड़ा सा। रेस्टोरेंट में जो है फ्रैंकलिन इंतज़ार करता है जेला का, लेकिन वो थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो वो रिंग को इस्तेमाल करता है। 2-3 बार कम से कम यूज करता है एंड अपना थोड़ा सा मोबाइल का स्टॉप वॉच देखता है, तो पता चलता है कि लगभग जो है 1 मिनट के आसपास जो है वो टाइम पीछे हो जाती है जब वो रिंग को इस्तेमाल करता है। लेकिन रिंग यूज होने के बाद जो है कुछ सेकंड के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए रिंग वो सफ़ेद हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं हो पाती है, यानी कि इसका भी वो क्या बोलते हैं कूल डाउन का टाइम है शायद। थोड़ी देर बाद जेला चली आती है। ये लोग रूम में जाकर टपाटप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 बार जो है कम से कम फ्रैंकलिन फेल हो जाता है, तो वो 3 बार रिंग को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बाद में टपाटप या फिर चुमाचाटी कर ही लेते हैं। दूसरी तरफ जो सिग थॉर्सन, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक होता है एंड उसके जो है 2 साथी होते हैं, रेनी एंड काल्बर्ट। ये तीनों सोचते हैं कि जो फ्रैंकलिन ने बचाया था एंटोन को स्टेज के ऊपर, तो ये लोग समझते हैं कि वो प्री प्लान था। मेनली सिग थॉर्सन चाहता है कि वो एक तरीके से एंटोन को बुरी तरीके से वो तबाह कर दे, क्योंकि एंटोन अगर अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो चलेगी नहीं, लोग मेडिसिन ही नहीं खरीदेंगे। तो सिग थॉर्सन कैल्बर्ट को बोलता है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। फॉक्स की कार जो है वो नो पार्किंग में होती है, तो वो टो किया जाता है। फ्रैंकलिन सोचता है कि थोड़ा सा अभी पैसा कमाने के बारे में, तो वो कसिनो जाता है, वो बेट लगाता है एंड पैसे जीत भी जाता है टाइम को पीछे करते करते। थोड़ी सी दूर में वो काल्वर्ट भी देखा होता चला। फ्रैंकलिन बेट लगा के जो है काफ़ी पैसे कमा लेता है अभी, जिसके बाद जो है फ्रैंकलिन एक नया गाड़ी भी खरीद लेता है अपने लिए। कैसीनो से बाहर जब जाया था फ्रैंकलिन, तो पीछे से कोई आदमी आके पीटता है, तो यहाँ पे भी 2-3 बार उस रिंग को इस्तेमाल करता है फ्रैंकलिन, ताकि वो टाइम पीछे जा सके, पता लग सके कौन पीटा था उसे। लेकिन लास्ट में जब पता चलता है कि कोई 2 गांडू लोग जो है वो पीटते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है फ्रैंकलिन के ऊपर, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कैसे जीत रहा है। लेकिन थोड़ी सी दूर में कैल्वर्ट होता है, तो वो भी चला आता है, थोड़ा सा बातों को कुछ घुमा के कह के भगा देते हैं उन दोनों को। कैल्वर्ट ऑफर देता है कि वो सिग थॉर्सन के लिए काम कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन फॉक्स मना कर देता है अभी। फॉक्स को ऑलरेडी पता होता है सिग थॉर्सन के बारे में, क्योंकि फॉक्स आर्टिकल ये सब लिखता ही रहता है। तो मिस्टर एंटोन कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। फॉक्स मिलता है एंटोन से। यहाँ पे बातें होती है उस ट्राइबैंड के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। एंटोन चाहते हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम पार्टिकल्स के ऊपर जो और काम कर सके,
लेकिन एंटोन जो है वो मेनली अभी चाहते हैं कि कोई ऐसा वो चीज़ को इन्वेंट करे जो कि एक्सीडेंट को रोक सकता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जो है फॉक्स को लगता है कि फ्रैंकलिन की बहन जो है जिसका नाम है नटालिया, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की वजह से मई, एक्चुअली गलत दवाई की वजह से या फिर दवाई के ओवरडोज की वजह से, जिसका जिम्मेदार जो है वो सिग थॉर्सन को मानता है अभी फॉक्स। इसके बाद होता क्या है कि फॉक्स मिलता है सिग से, मिलते ही उसे मुक्का मारता है, लेकिन वो रिंग को वापस इस्तेमाल कर देता है। टाइम पीछे होने की वजह से जो है कुछ पता नहीं चलता है सिग को। सिग थॉर्सन कहता है कि फ्रैंकलिन जो है उसके लिए अभी काम करेगा, उसके ऊपर वो आर्टिकल लिखेगा कम से कम 5-6 महीने के अंदर, जिसके बदले जो है डेफिनेटली वो अच्छा पैसा देगा फ्रैंकलिन को। सिग थॉर्सन को लगता है कि फ्रैंकलिन के पास कोई पावर है, उस पावर की वजह से जो है फ्रैंकलिन वो थोड़ा सा टाइम को पीछे में भी कर सकता है या फिर भविष्य देख सकता है, ऐसे उसे लगता है सिग थॉर्सन को। फ्रैंकलिन जेला के साथ जब थोड़ा सा एंगेज हो जाता है अभी, मेनली फ्रैंकलिन फॉक्स का प्लान होता है कि वो एक्सपोज करे सिग थॉर्सन को। फ्रैंकलिन को सिग के घर में एक कमरा मिलता है, तो एक लड़की चली आती है टपाटप के लिए, लेकिन फॉक्स मना कर देता है उस लड़की को। फॉक्स के ऊपर जो है इनकी नज़र रहती है इन तीनों गांडों की। अभी फ्रैंकलिन फॉक्स के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो एक नया घर भी खरीद लेता है अच्छा खासा। सिग थॉर्सन जेला से भी मिलता है। ये सब लोग जो है वो कसिनो में जाते हैं, तो बेट लगाता है फ्रैंकलिन फिर से। फ्रैंकलिन अच्छे से जीतता भी है पैसे। सिग थॉर्सन सोचता है कि ये गांडू कैसे एक्चुअली पैसे जीता है इतने अच्छे से। तो एनी जो है वो जेला से पूछती है कि वो इतना कैसे जीत सकता है, उसका कोई सीक्रेट है क्या। तो वैसे भी जेला को तो पता ही नहीं होता कि उसे कि वो रिंग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि वो लकी है इसलिए। कसिनो के बाहर निकल के जो है ये लोग थोड़े से मज़े कर रहे होते हैं पार्टी में, लेकिन एक आदमी आके जो है वो मार देता है सिग थॉर्सन को, उसके साथ ही एंड जेला को भी। तो फॉक्स जो है वो टाइम पीछे कर देता है। फॉक्स टाइम पीछे करके जो है वो उस जो आदमी मारने वाला होता है सिग थॉर्सन को, उसे वो पहले मार देता है। सिग थॉर्सन देख के बहुत शौक हो जाता है कि इसको कैसे पता था कि ये लोग मारने वाले हैं उसे। अगले दिन जो है ये वाली बात न्यूज़ में छप जाती है कि फ्रैंकलिन ने जो बचाया सिग थॉर्सन को, जैसे कुछ दिन पहले एंटोन को बचाया था स्टेज में। न्यूज़ में दिखाए होते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो पहले एक पुराना एम्प्लॉय था जिसका नाम है सुजान, वो किसी कारण की वजह से जो सुसाइड कर दी थी, जिसका पति जो है काफ़ी गुस्सा है अभी इनके ऊपर। अगले दिन जो है फ्रैंकलिन रेनी से मिलता है और कहता है उसे फाइल चाहिए सुजान मिला का, जो कि एम्प्लॉय एक्चुअली इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में पहले काम करती थी। जो सिग थॉर्सन वो फाइल दे तो देता है फॉक्स को, लेकिन सिग थॉर्सन जो है फॉक्स को लेके एक बार में उसे कुछ नस्ली चीज़ें पिला देता है, जिसके बाद जो है लगभग बेहोश जैसे हो जाता है फ्रैंकलिन फॉक्स। एक रूम में जो है तीनों लड़कियों के साथ जो है फ्रैंकलिन को भेज देता है। इसके बाद जो है सिग थॉर्सन फ्रैंकलिन फॉक्स को एक कमरे में भेजता है जिसमें कि 3 लड़कियां होते हैं टपाटप के लिए। जैसे कि फ्रैंकलिन फॉक्स जब नींद जैसी हालत में होता है तो वो समझ नहीं पाता उसके आसपास क्या हो रहा है, तो ये तीनों लड़कियां जो है वो चुम्मा-चाटी टपाटप करते हैं, जिसका वीडियो जो है सिग थॉर्सन अपने मोबाइल से बना देता है साला। अगले सुबह फॉक्स की आंखें खुलती है जब ये घर में वापस आता है, तो घर के अंदर पहले से एंटोन होता है जिसने कि जेला का पेंटिंग खरीद लिया है। जेला एंड फॉक्स के बीच थोड़ी सी झगड़ा होती है। झगड़ा होते होते जो है वो स्विमिंग पूल में दोनों गिर जाते हैं, तो फ्रैंकलिन उस रिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ में जो ये जो रिंग जो है वो सिर्फ फ्रैंकलिन के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता है, वो जेला के ऊपर भी इस्तेमाल हो जाता है। तो जेला शौक हो जाती है उसके साथ अभी हुआ क्या, जिसके बाद जो है फ्रैंकलिन को कहना ही पड़ता है कि उसने ऐसे रिंग का इस्तेमाल किया है। जेला को शक होता है कि उसने पहले से स्टार्टिंग से किया है इस रिंग का इस्तेमाल उसके ऊपर, तो फ्रैंकलिन कहता है कि उसने किया है, जिसके बाद जो है जेला गुस्सा होकर चली जाती है। फ्रैंकलिन जो है वो सिग थॉर्सन के घर में जाकर जब वो सेफ खोलता है बार बार उस रिंग का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें उसे DVDs एंड फाइल्स मिलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में वो एंडी को कहता है ताकि वो लाइव स्ट्रीम कर सके इन जितने भी उसके वीडियो जो भी है उसमें, क्योंकि ये चीज़ जो है वो एक्सपोज कर सकती है सिग थॉर्सन को अच्छे से। इस फाइल में ऐसे भी उनके एम्प्लॉय के होते हैं उस वीडियो, जैसे कि सिग थॉर्सन ने फ्रैंकलिन फॉक्स का वीडियो बनाया था तीनों लड़कियों के साथ, तो मैं भी जो है वो ब्लैकमेल करता था अपने पुराने एम्प्लॉय को। अगले दिन जो है एंडी उस चीज़ को लाइव स्ट्रीम कर देता है, वीडियो दिखा देता है सबको, जैसे कि उस वीडियो में जो है ये लोग सुजान मिला को ठिकाना लगाए थे एंड उसको ऐसे दिखाए थे जैसे कि वो सुसाइड हो, एंड वही वीडियो सिग थॉर्सन ही बनाया होता है साला। दुनिया को पता चल जाता है कि सुजान मिला जो है उसको सुसाइड नहीं था, वो ये लोग मार दिए थे उसे। इसके बाद जो है पुलिस भी सिग थॉर्सन के पीछे पड़ती है अभी, एंड सिग थॉर्सन जो है वो फॉक्स एंड जेला को
प्लेन के अंदर बिठाने की कोशिश करता है जिसमें कि जेला भाग जाती है। लेकिन फॉक्स को लेके जब ये लोग उड़ने ही वाले होते हैं आसमान में तो पुलिस एक गोली मारती है जो कि इनके वो रोटर में या फिर जो भी उस फैन में लगती है, जिसके बाद जो ये प्लेन ठीक से उड़ नहीं पाती है। प्लेन के अंदर सी को ही पता चल जाता है कि उस रिंग का इस्तेमाल करता है साला ये फ्रैंकलिन टाइम को पीछे करने के लिए। सी उस रिंग को लेकर इस्तेमाल करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद जो है प्लेन क्रैश हो ही जाती है। जितने लोग भी होते हैं ये लोग बाहर चले आते हैं लेकिन सिग थॉमसन बाहर नहीं आ पाता है तो वो प्लेन के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है साला। तो अभी जो है सिग थॉमसन मर जाता है साला। इनसे थोड़ी सी दूर में जो है एंटोन एंड उसका साथी कोई होता है तो ये लोग उसके पास जाते हैं। फॉक्स कहता है कि उसका रिंग उसके पास है लेकिन एंटोन को पहले से पता था, उसने जानबूझ के छोड़ा था उस स्टेज के ऊपर। एंटोन चाहता है कि उसके प्रोजेक्ट के लिए जो है फॉक्स काम करे लेकिन फॉक्स मना कर देता है क्योंकि फॉक्स को ऐसा लगता है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना जो है सही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे होगा तो पूरी दुनिया जो है वो पागल हो जाएगी क्योंकि 90% लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे ही जैसे भी। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने जितना भी सपोर्ट दिखाया है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं।